नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आज न्यूज नेशन आपके लिए लेकर आया है एक बड़ा सवाल, एक ऐसी रिपोर्ट जो यकीनन बड़े सवाल खड़े करती है सुरक्षा को लेकर, मानवाधिकार को लेकर। रिपोर्ट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह साहब हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं। हमारे साथ एडवोकेट जगमोहन साहब जुड़ चुके हैं, साथ में जुड़ रहे हैं एसके सक्सेना साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और साथ में मेरे सहयोगी अवनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सवाल है कि क्या दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल में कैदी महफूज नहीं है? ये सवाल दरअसल में खड़े हुए हैं एक ऐसी खबर के सामने आने के बाद जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक कैदी का इल्जाम है कि जेल में उसके साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। इल्जाम है कि एक मामूली सी शिकायत करने की इस कैदी को इतनी बड़ी सजा मिली जिसके निशान सारी जिंदगी रहेंगे। अदालत ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं और अब सच सामने आने का इंतजार है। जिंदा इंसान के शरीर पर जलाकर बनाया गया ओम का निशान। साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल पर उठे सवाल। यह सवाल है तिहाड़ जेल पर। यह सवाल है तिहाड़ में कैदियों की सुरक्षा को लेकर। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसीलिए इन्हें धुंधला करना जरूरी है। लेकिन सवाल उस जेल को लेकर है जिसे हाईटेक कहा जाता है। सवाल उस जेल को लेकर है जिसे हिंदुस्तान में सबसे महफूज जेल बताया जाता है। लेकिन उसी जेल के भीतर एक कैदी ने ऐसी बेरहमी का इल्जाम लगाया है कि कलेजा कांप जाए। जिंदा इंसान के जिस्म को दागकर निशान बना दिया गया। 5-6 दिन पहले फ़ोन आया था मेरे लड़के का। उसने मुझे फ़ोन पर बताया, मैंने कोर्ट से परमिशन ले रखी है 5 मिनट फ़ोन पर बात करने की। उसने बताया अब्बा मेरे साथ बहुत परेशानी हो रही है और मुझे जान से मारने की, जो वहाँ अफसर है, जेलर जो है, वो जान से मारने की धमकी दी है उसने मेरे लड़के को। सुना आपने, जिस जेल में कैदियों को सजा काटकर अपने गुनाह से तौबा करने के लिए भेजा जाता है, उसी जेल में आरोपों के घेरे में है जेल का एक सुपरिटेंडेंट। आरोप है कि जेल की सलाखों के पीछे इस कैदी से मारपीट की गई, इसे भूखा रखा गया और इसके जिस्म को सिगरेट से दागा गया। वो उन्होंने कहा कि कहने लगे मैं मुसलमान से हिंदू बनाऊंगा आपको और व्रत रखने चालू करूंगा। 5-6 लोग उसको चिपट कर या फिर उसकी पीठ पे सिगरेटों के निशान करे और उसके सिगरेटों के निशान ओम बनाया, उसके आग का वो तेज करके पीतल का ओम बनावा। जो तिहाड़ के भीतर से आई रोंगटे खड़े कर देने वाली इस खबर ने जेल प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि कौन है ये कैदी और कौन है वो शख्स जिसने इसके साथ इतनी बेरहमी की है। अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब सवाल यह है कि कैदी है कौन दरअसल में वो जो खुद पर जाति का आरोप लगा रहा है, और कौन है वो जेल सुपरिटेंडेंट जो आरोपों के घेरे में है। और इससे भी बड़ी बात कि आखिर जेल प्रशासन इस पूरे गंभीर आरोप पर कर क्या रहा है। क्या तिहाड़ के भीतर एक कैदी चीखता रहा? क्या उसकी चीख जेल की 4 दीवारी के भीतर ही दम तोड़ गई? जिस्म पर दाग कर निशान बना दिया गया। क्या जेल के अंदर कैदी की फरियाद नहीं सुनी गई? कैदी इल्जाम लगा रहा है एक जेल सुपरिटेंडेंट पर। जेल में बंद यह कैदी अभी विचाराधीन है। इस पर आर्म्स सप्लाई का मुकदमा चल रहा है और फिलहाल ये न्यायिक हिरासत में है। उसे तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वार्ड में रखा गया है। आमतौर पर यहां उन कैदियों को रखा जाता है जिनकी जान को खतरा रहता है। और आरोप है कि इसी जेल के सुपरिटेंडेंट ने इसके साथ बेरहमी की। इन्फॉर्मेशन मिली इनके घर वालों से, काफ़ी गलत हो रहा है जेल के अंदर। तो फिर मैं उसकी इंक्वायरी करने के लिए जो है 16 तारीख को वहाँ जेल मिलने गया था। जेल मिलाई करी मैंने उनसे, और जेल मिलने के बाद उन्होंने मेरे को सारे जितने भी इंटायर फैक्ट्स हैं वो सारे बताया क्या क्या हुआ। तो उसके जो पीठ है पीछे, उसके ऊपर ओम गोद दिया गया, ओम जो है उसको गर्म करके उसके पीछे लगा दिया गया। आरोप है कि कैदी ने जेल सुपरिटेंडेंट से एक मामूली सी शिकायत की, अपना इंडक्शन चूल्हा खराब होने की। तो वो नाराज हो उठे। कैदी से कहा कि तुम बहुत शिकायत करते हो और तुम यहाँ के नेता बनते हो। और फिर शिकायत के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट ने सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली। 4-5 लोगों के साथ मिलकर कैदी के जिस्म पर दाग कर निशान बना दिया।
ये सेक्शन जो है आर्म एक्ट में अंदर है अभी काफ़ी टाइम से, तो उस केस में ये बंद है और उसी केस के अंतराल में इसके साथ में जो ये टॉर्चर किया गया ये गलत है, ऐसा मानवता के विरुद्ध है। हमें क्योंकि प्रिजनर के भी कुछ राइट्स होते हैं, उनके महत्व में देखा जाए तो इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस खबर पर फिलहाल जेल प्रशासन ने मौन साध रखा है, लेकिन अदालत ने जवाब मांग लिया है। अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी का। अवनीश, तिहाड़ जेल का जो पूरा प्रशासन है वो क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले पर, और क्यों आखिर बोलने से बच भी रहा है अगर नहीं कह रहा है तो? जी, इस बारे में हमारी तिहाड़ के डीजी और एआईजी और अन्य अधिकारियों से बात हुई। उनका कहना है कि अभी मामला क्योंकि कोर्ट में एप्लीकेशन लगी है और हम अपना पक्ष अदालत में ही रखेंगे। हालांकि तिहाड़ प्रशासन को कल ही अदालत में अपना पक्ष रखना था और अदालत उनके रिप्लाई का इंतजार करती रही। 2 बार इस मैटर को पोस्टपोन भी किया गया, लेकिन तिहाड़ की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ और अब इस मामले में 22 अप्रैल की डेट लगाई गई है और 22 अप्रैल को तिहाड़ को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। बिल्कुल अवनीश, लेकिन डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। हम देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित माने जाने वाली, बेहतर माने जाने वाली, आदर्श माने जाने वाली तिहाड़ जेल की तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या देश की तकरीबन 1400 जेलों में ऐसा ही सब कुछ होता है? अनुराग जी, ये बहुत ही शर्मनाक और आपत्तिजनक स्थिति है। इंक्वायरी के आवरण ओढ़ करके अपनी जिम्मेदारी से तिहाड़ जेल के अधिकारी भागने का प्रयास न करें, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के ऊपर आते हैं। आपने अपराध अब तक पंजीकृत क्यों नहीं किया? विवेचना क्यों नहीं शुरू की? इंक्वायरी तो बाद में करिएगा, पहले जो आरोप लगाए गए हैं वो अत्यंत गंभीर हैं। आपकी पहली जिम्मेदारी है, किसी ने सही कहा आपके पैनल पर कि अपराध जो आरोपी, मैं अपराधी नहीं कहूंगा, जो आरोपी हैं उनके भी संवैधानिक और मानवाधिकार के अक्षुण्ण अधिकार हैं और उनका जो हनन करता है दंड का भागीदार बनता है जेल प्रशासन भी, और जिसने ये दागने का काम किया है वो भी। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको लुंज पुंज तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से इसको बस्ता खामोशी में डालने का कुंसित प्रयास किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं अनुराग जी कि आपके चैनल के बाद न सिर्फ तिहाड़ में और इससे भी ज्यादा खराब हालात आपके बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जेलों में है, इसमें मुझे कम से कम कोई संदेह नहीं है। और इसने जो आरोप लगाया है ये इंडक्शन चूल्हे में कुछ कमी है, इसकी सिर्फ इतनी ही गलती है और जेल सुपरिटेंडेंट ने बिल्कुल इनको तबाह करने का प्रयास करने की कोशिश की। अगर आपको कोई डर नहीं है तो अपराध पंजीकृत करके जांच करा दीजिए। बिल्कुल, लेकिन जगमोहन जी, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। जो पीड़ित है वो विचाराधीन कैदी है, यानी अदालत उसे गुनहगार ठहराएगी या नहीं ठहराएगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जेल प्रशासन की तरफ से, या कहिए कि वहां पर इस पीड़ित को एक तरीके से एक ऐसी सजा दे दी गई है जिसका जख्म जिंदगी भर रहने जा रहा है। जगमोहन जी। जी सर, मेरे पास जो है 16 तारीख से पहले इसके माँ बाप मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि हमारे बेटे के साथ जाती हो रही है जेल के अंदर। मैं फिर उनसे वहाँ मिलने गया 16 तारीख को। मैंने उनसे सारे फैक्ट्स पूछे तो उन्होंने बताया कि मेरे को जो है सुपरिटेंडेंट जेल नंबर 4 के जो हैं उन्होंने जो है मुझे अपने रूम में बुला के 3-4 लोगों के साथ मारपीट करी। उसके बाद जो है एक ओम का निशान गर्म करके उसकी पीठ पर दाग दिया गया। जी, तो ये जनाब बिल्कुल मानवता के खिलाफ है और सज़ा देना तो कोर्ट का काम है। सुपरिटेंडेंट और मतलब तिहाड़ जेल में जो पुलिस है उनको तो बिल्कुल राइट ही नहीं है, उनको तो उनका ख्याल रखना चाहिए। उल्टा ही ये मतलब इनके साथ अमानवता का व्यवहार कर रहे हैं जनाब। एसके सक्सेना साहब, सर आपको तो लंबा अनुभव है, आप प्रशासक रहे हैं, क्या इसी तरीके से सिस्टम काम करता है जेल के भीतर भी? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला है और इसके बहुत सारे पहलू हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करना, किसी भी व्यक्ति जो कि जेल के अंदर है उसकी बहुत सारी स्वतंत्रताओं के ऊपर रोक लगी होती है, लेकिन एक मानवता की, एक मानव होने की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाए, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है और भारतीय कानून भी है। जेलों के अंदर जो जेल के कैदी हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको पढ़ने लिखने की, आर्ट की और तमाम कार्य करते हैं वो, और बहुत सारे जो प्रोडक्टिव काम हैं, उत्पादन के कार्य भी बहुत सारे करते हैं। लेकिन ये एक 4-5 पहलू, जैसे मैंने कहा कि संवेदनशील मसला है और किसी भी एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के
शरीर के ऊपर एक धार्मिक निशान दूसरे धर्म का बना देना, ये मुझे लगता है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मसला है और एक धर्म को एक सोची समझी साजिश है। और विशेष करके इसमें मैं 3-4 जो इसके प्रोविजन है, अनुच्छेद सबसे पहले प्रियम्बल का जिक्र करूंगा भारतीय संविधान में, जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को पालन करने की पूरी आज़ादी दी गई है और किसी भी प्रकार की जो भी सरकार होगी वो किसी के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक तरीके से थोपा जा रहा है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने की, ठीक है, आप करें उसका उल्लंघन है एक तरीके से, जो दूसरा है उसका उल्लंघन। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि तिहाड़ जेल में इस सनसनीखेज मामले का खुलासा कैसे हुआ। जानिए कैसे जेल के अंदर टॉर्चर की ये कहानी पूरी दुनिया और अदालत के सामने आई है। अदालत के इन गलियारों से ही जेल के अंदर टॉर्चर के सनसनीखेज आरोपों का खुलासा हुआ। कैसे, आप खुद देखिए और समझिए। दरअसल कैदी की अदालत में पेशी थी और पेशी के दौरान ही पीड़ित ने जज के सामने अपने कपड़े उतारकर टॉर्चर के निशान दिखाए। कैदी ने कोर्ट के सामने तिहाड़ प्रशासन पर मारपीट, गर्म धातु से ओम दागने के गंभीर आरोप लगाए और अदालत ने जेल प्रशासन को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए। हमको पता चला तो हमने अपने वकील से बात की। बात करने के बाद उन्होंने सारे रिएक्शन लिए, सारी एप्लीकेशन भेजी, एप्लीकेशन जहाँ लगानी थी वहाँ लगाई और उसके बाद में फिर मतलब जेल भेजा, भाई मतलब कोर्ट को, मतलब वकील को वहाँ भेजा जेल। फिर उन्होंने वहाँ से सारी बातें जो थी वो उन्होंने बताया और जो हमारे वकील हैं अंकल जी, जगमोहन अंकल जी, उनको हमने वहाँ भेजा और एप्लीकेशन जहाँ लगानी थी वहाँ लगाई। पहले फ़ोन पे हमारी बात हुई थी घर की, तो भाई ने मुझसे ही कहा था कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन लगानी है और आप जल्दी से जल्दी इस बात का रिएक्शन लें। कोर्ट ने जांच को लेकर कुछ पहलू भी बताए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि जेल के सीसीटीवी की जांच कर रिपोर्ट में जानकारी शामिल की जाए और इस बाबत जेल में मौजूद दूसरे कैदियों की भी गवाही ली जाए। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश जेल प्रशासन को दिए हैं। 17 अप्रैल को यह घटना सामने आई। अदालत ने 24 घंटे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, लेकिन तिहाड़ प्रशासन जवाब दाखिल नहीं कर पाया। इसलिए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की है। जो जेल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने जो है अपने कमरे में बुलाकर 3-4 लोगों के साथ मिलकर हम पहले मारपीट करी इसके साथ। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसको जो गर्म करके ओम जो है जबरन इसके पीठ पे लगा दिया गया, जो हमने कल अच्छी देखा था, उसके फोटोग्राफ भी लिए हैं। इस मामले को लेकर न्यूज नेशन जब कानून के जानकारों के सामने पहुंचा तो वकीलों ने बताया कि जेल में इस किस्म के टॉर्चर की घटनाओं की जानकारी पहले भी सामने आई है। 6-7 साल पहले सेम इंसिडेंट इस तरीके की जामा मस्जिद के एक क्लाइंट थे, उनके साथ भी सेम इंसिडेंट इस तरीके की हो गई थी। हाँ, कुछ इसी से बिल्कुल मिलता जुलता ही था, सेम इंसिडेंट थी। और अब जो ना इसके ऊपर ये ओम दाग दिया यहाँ पर जेल में, तो जेल में कुछ दिन पहले आ रहा है कि मोबाइल रिकवर हो रहे हैं, एक्सटॉर्शंस की कॉल आ रही हैं, तो इससे पता चलता है कि जेल में कुछ नॉर्मल नहीं है वहाँ पर। पीड़ित के परिवार ने जेल के अधिकारियों और कैदियों पर इस टॉर्चर को अंजाम देने का इल्जाम लगाया है। इस बाबत न्यूज नेशन ने जेल प्रशासन से भी संपर्क किया ताकि टॉर्चर के संगीन इल्जामों को लेकर तिहाड़ जेल का पक्ष सामने आ सके, लेकिन मामला कोर्ट के अधीन होने के चलते जेल प्रशासन ने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। हालांकि जेल के सूत्रों ने बताया कि जिस सुपरिटेंडेंट पर बेरहमी का आरोप लगा है, उसने सीनियर अधिकारियों को बताया है कि कैदी कई बार जेल बदलने की गुजारिश कर रहा था, लेकिन जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने झूठे आरोप लगाए हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में कैदी की पीठ पर ओम दागने की घटना पर तिहाड़ प्रशासन कैमरे के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहता। इस संबंध में हमारी तिहाड़ के डीजी और एआईजी दोनों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम अपना पक्ष अदालत के सामने ही रखेंगे। हालांकि इस संबंध में जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना यह है कि इस जांच में किसकी साजिश सामने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। एसके सक्सेना साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। अभी आप संविधान का जिक्र कर रहे थे सर, संविधान में 226-32 आर्टिकल में मानवाधिकार का जिक्र होता है। पूरी दुनिया हर 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बनाती है। जेल में ही लागू नहीं होता क्या? नहीं, जेल के लिए बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि
मानव की जो एक ह्यूमन राइट्स हैं वो मेंटेन किए जाएं, एक गरिमा जो एक मनुष्य की होती है एक मानव होने के नाते वो पूरी मेंटेन की जाए। सिर्फ उसके कुछ स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर प्रतिबंध होता है, लेकिन धार्मिक अपने भी जो भी उसके फेथ है उसको वो अपना जारी रखे और उसका अपनी पूजा पाठ करने का पूरी आज़ादी होती है। और मुझे तो यह मसला लगता है दो धर्मों के बीच में इस चुनावी माहौल के अंदर सनसनीखेज और संवेदनशीलता बढ़ाना और उसको उजागर करने का एक मसला सा लगता है। ठीक है सर, राजनीति में ये सब कुछ हो तो फिर भी समझ में आता है वोटों के लिए हो रहा है, लेकिन प्रशासन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? बड़ा सवाल यह है और अदालत किस तरीके से संज्ञान लेती है आगे देखना यह भी होगा। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा सर, 1983 में मुल्ला समिति बनती है, 86 में कपूर समिति बनती है, उसके बाद 1987 में अय्यर समिति बनती है जेल सुधार को लेकर। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जितने भी कैदी हैं उनकी जिंदगी में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओपन जेल पर विचार किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और 2019 में जेल का प्रशासन धर्म के आधार पर सजा दे रहा है। ये कैसा जेल सुधार? अनुराग जी, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विद्वान पैलेस ने वृहद प्रकाश डाला है, लेकिन मैं कह रही इसी तिहाड़ जेल में जब सम्मानीय किरण बेदी जी इसकी डीजी थी तो क्या किस प्रकार का रूपांतरण इस जेल का हुआ था। इसको एक शब्द में अगर समावेश करना हो तो आर्थिक और बौद्धिक भ्रष्टाचार। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनके संवैधानिक मौलिक मानवाधिकारों का हनन हुआ है, बल्कि इसका सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है कि हम अपने ही माध्यम से जेल के अंदर संगठित गिरोह तैयार करते हैं जो अनुचित और अवैधानिक आदेश है उनका अनुपालन इस प्रकार से कराते हैं। अगर आप में जरा सी भी साफ गोई की दिलचस्पी होती तो आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं तो आप उसके अपने बारे में स्पष्टीकरण देते। लेकिन अगर प्रशासन चुप्पी साध ले, सक्सेना साहब, तो एक पूर्व प्रशासन अधिकारी के तौर पर, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या एक्शन बनता है? देखिए, मैं एक छोटी सी कविता 2 लाइन की है बताऊंगा, गोपाल कृष्ण भट्ट की है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, जब एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। देखिए, बहुत ही संवेदनशील मामला है, धार्मिक आज़ादी का मामला है, अपराध का मामला है। संविधान में दिए गए अनुच्छेद 25 में जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो दूसरे किसी धर्म को उसको नुकसान ना करे वहां तक जाने की उसको रुकावट दी हुई है। 153 और 295A जो कि भारतीय दंड संविधान है, IPC कोड का उल्लंघन का मामला है। 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जिसमें तो किसी भी धार्मिक उन्माद को बढ़ाना, यानी को जेल में मिली सजा का मामला नहीं है। दरअसल में ये मामला इतना बड़ा है जो संविधान की प्रस्तावना तक पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, देखना होगा अदालत का रुख आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर किस तरीके से रहता है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए, खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।